हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो इस वीडियो में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो विषय है इस पे हम लोग बात करने जाएंगे कि चांसलर पोर्टल के द्वारा अभी जो एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है BBMQ यूनिवर्सिटी में, तो इसमें नामांकन की प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और ये सब प्रक्रिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना, वो सारा मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अगर कोई भी एक टॉपिक अगर रह जाती है तो फिर आपको आगे समझने में बहुत ही दिक्कत होने वाला है। इस एक ही वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के एडमिशन से लेकर के सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर के क्या क्या चीज़ें होने वाली है और आपको किन किन चीज़ों बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक PDF दिखा देता हूं जो कि BBMQ के द्वारा आप देख सकते हैं। ये जो PDF है ये आपका BBMQ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट में इसका मिल जाएगा या फिर आपको BBMQ द्वारा जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे नज़दीक का जो कॉलेज है वो है PK राय, SNLT, इसके अलावा RS मोड़ कॉलेज। तो जो भी बच्चे यहाँ पे नामांकन करने के लिए जा रहे हैं वे बच्चे अवश्य इस वीडियो को देखें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सत्र आपका चलने वाला 23 से 27 तक चलने वाला, कुछ बच्चों का कहना है कि सर कहीं पे मैं PDF निकाल रहा हूँ तो पे 26 दिखा रहा है। तो बाबू हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिए। ये जो सेशन आपका चलने वाला है वो 23 से 27 का चलने वाला है। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो 27 तक, 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आपका, क्योंकि चौथा साल में सबको एडमिशन मिलने वाला है नहीं, इसमें कुछ निर्धारित किया गया पॉइंट, अगर आप वो पॉइंट अगर लेकर के आते हैं तभी आपको चौथा साल में एडमिशन मिलेगा। तो जैसे कि अभी 50% बच्चों का एडमिशन चांसलर पोर्टल के द्वारा हो रही है, तो इसका प्रोसेस क्या है आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखेंगे कि ये जो सत्र के जितने भी बच्चे हैं चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और इसका मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। याद रखिएगा, चांसलर पोर्टल में आप लोग सिर्फ ऑनर्स पेपर यानी कोर पेपर को चूज़ किए थे, इसलिए आपको दोबारा यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भराया जाएगा। तो याद रखिएगा वहाँ पर आपने सिर्फ कोर पेपर यानी अपना ऑनर्स पेपर चूज़ किया था, बाकी जो पेपर के आपने एग्ज़ाम दिए थे वो 12th लेवल यानी 12th के सब्जेक्ट्स थे जिस पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ा था। ठीक है, वो आपने चूज़ नहीं किया था विषय कि ये मुझे ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ आपने वहाँ पे ऑनर्स पेपर का चयन किया था। अब जो है ऑनर्स पेपर के साथ आप कौन कौन सा पेपर पढ़ेंगे उसके लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म दिया जाएगा। याद रखिए CUT स्कोर के आधार पर मेरिट चयन सूची बनाई जाएगी। तो अभी तो ये CUT के आधार पर जो मेरिट सूची जो है मतलब लिस्ट जो बनाई जाएगी, अभी तो चांसलर पोर्टल के द्वारा ये आपका हो रहा है एडमिशन, तो अभी हम लोग सिर्फ उस पर बात करेंगे। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वे लोग अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो है वो ले करके कॉलेज में जाएंगे। याद रखिएगा ये कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर RS मोड़ का कॉलेज जो है उसका मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि RS मोड़ का मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ। तो RS मोड़ के तरफ से यहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, वो इस प्रकार है। आपको एक डेट दे दिया जाए कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप कब तक करवा लेंगे। ये स्टार्ट 17/7/2023 को हुआ है और 21/7/2023 को ख़त्म हो जाएगा वेरिफिकेशन फर्स्ट लिस्ट का। याद रखिएगा फर्स्ट लिस्ट जो अभी आया है इसमें आपको कहा गया कि आप चांसलर पोर्टल का फॉर्म का जो होगा, चांसलर पोर्टल में जो आपने फॉर्म भरे थे उसका एक कॉपी ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो आपने मतलब पेमेंट किया था उस पेमेंट का भी आपको एक रिसीट मिला होगा, देखिएगा 2 पेज का होगा, एक आपका जो होगा फॉर्म होगा और दूसरा पेमेंट का स्लिप होगा। ये दोनों ही आप लेकर के जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सबमिशन फॉर डली फील्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलेज के द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस फॉर्म को आप कैसे भरिएगा, फॉर्म देखने में कैसा होगा और किस तरह से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आपको जेरॉक्स कॉपी चाहिए होगा एडमिट कार्ड का और मार्कशीट का, किसका, 10th का या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये आप क्या कीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए साथ में ओरिजिनल भी लेकर के जाइएगा, 10th का मार्कशीट और साथ ही साथ उसका एडमिट कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाइएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा
ट्वेल्थ का भी आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट, इसका जेरॉक्स और वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल लेकर के जाइएगा। आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप 2 कॉपी ले करके जाइएगा, अच्छा रहेगा। आप एक्स्ट्रा कॉपी भी साथ में रखें, में भी हो सकता है वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप जेरॉक्स पेज ले करके जा रहे हैं उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आप अवश्य रख लें। उसके बाद है आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल जेरॉक्स दोनों लेकर के जाइएगा। ऐसे यहाँ पे सिर्फ जेरॉक्स बोला, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसका ओरिजिनल भी साथ में लेकर के जाइएगा। आपको जो भी CLC TC या फिर आपको जो भी मिला हुआ है स्कूल के तरफ से या कॉलेज के तरफ से, तो उसे भी आप लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये फॉर द अदर कॉलेज के लिए है। अगर आप सेम कॉलेज में 12th किए हैं, अगर वहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपका स्कूल कोई और था, कॉलेज कोई और था और अब आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको CLC या TC की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले करके जाना पड़ेगा। अगर आप JEC के विद्यार्थी नहीं हैं तो, अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी हैं या दूसरे स्टेट से आकर कर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप JEC के स्टूडेंट हैं तो ये फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, EVS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, और साथ में फ़ोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल भी इसको लेकर के जाइएगा ताकि वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक सा डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लेकर के जाना होता है। यहाँ पे संपर्क पर्सन भी दे दिया कि आप किसे संपर्क करेंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ दयामय कुमार मंडल जी हैं, ठीक है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। विज्ञान के अगर आप छात्र या छात्रा हैं तो श्री आनंद प्रकाश जी हैं। उनके बाद अगर आप वाणिज्य के हैं तो श्री निमाय चंद्र मंडल से आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। याद रखिएगा ये अभी एडमिशन आपका नहीं हो रहा है बल्कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। सब डेट बाय डेट होगा, तो जब तक आपको डेट दिया गया डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा ले। ये आपको जो PDF है ये आप कॉलेज वाला, जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फिलहाल इतना तो नेसेसरी और मुझे लगता है ये सभी कॉलेज में होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रोसेस तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे में देख लीजिए ये है आपका फॉर्म। ये फॉर्म आपको फिलअप करना, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म, जो कि आपको BBMK यानी विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन नंबर है और उसके बाद एक फॉर्म नंबर है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन और फॉर्म नंबर इसको आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कॉलेज में कि यहाँ पे कौन सा नंबर जाएगा, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है ये आपका जो है एडमिशन चांसलर पोर्टल में जो आपने अप्लाई किया था ये उसी पेज पे आपको इसका जो है डिटेल मिल जाएगा। फिर भी भरने से पहले फॉर्म को आप एक बार वहाँ के अधिकारियों से ज़रूर कंफर्म कर लें ताकि आप एक्स्ट्रा टाइम जो है जो लगने वाली है उससे आप बच सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज का नाम है, कोर्स का नेम दे दिया है। अगर आप जो ऑनर्स पेपर लेते हैं ऑनर्स पेपर का नाम लिख देंगे। यहाँ पे स्ट्रीम लिख देंगे, आप आर्ट्स से, कला है या साइंस है, जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट का नाम है, फादर का नेम है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया, ईमेल ID दिया है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको भरना होता है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर 1, 6, 1 से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर तक यानी 6 विषयों का आपको एग्जाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में जो आपका है ये आपने जो चांसलर पोर्टल में अपना ऑनर्स पेपर डाला था वही पेपर आपका यहाँ पे डालाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेजर पेपर में यहाँ पे मैंने इंग्लिश डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है तुम आपका, यानी यहाँ पे MN पेपर है। MN पेपर में आपको 1, 2, 3 यानी 3 रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से आप भरिएगा, आपको इसका नीचे में ही दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लेकर के चलता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से ये रहेगा। चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 6 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पेपर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये है मेजर पेपर, ये आपके माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है जिसको सेक पेपर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू एडेड कोर्स है, ठीक है, यानी VAC पेपर है यहाँ पर, और एक है AEC, ठीक है, एलिजिबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है आपका यहाँ पर। तो ये सब आपको जो है ना एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, तो ये सब आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना
आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑनर्स पेपर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले देख लें कि आप किस ऑनर्स पेपर में नामांकन करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जैसे कि यहाँ पर पेपर जो है वो मैंने इंग्लिश का चयन किया है, तो मैं यहाँ पर नीचे में चला जाऊँगा, ये ह्यूमैनिटी कोर्स में आता है, तो यहाँ पर जैसे मैं इंग्लिश पे आ गया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एमएन पेपर जो है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करूंगा। तो मान लीजिए कि मुझे इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, रेफरेंस के रूप पे आप 3 ठो दे सकते हैं, बट मैं कहूँगा आप एक ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ऑनर्स पेपर पे इंग्लिश लिया, तो इनमें से मैं एक यहाँ पे हिंदी को चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एमडी पेपर या कुछ था यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए एमडीसी पेपर था आपका। तो एमडीसी पेपर में भी यहाँ पे आपको 3 रेफरेंस देना था, तो 3 रेफरेंस के जगह पे मैं यहाँ पे एक ही पेपर चूज करूंगा। जैसे कि मैंने एक यहाँ से हिस्ट्री ले लिया। उसके बाद यहाँ पर 2 पेपर आपका दिया हुआ है, ठीक है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में। एक है डिजिटल एजुकेशन है और एक है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं एक तरह से आपको गाइड भी कर दे रहा हूँ आपको क्या क्या किस तरह से आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो मैथमेटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स का चयन करें, वरना यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन जो कि बहुत ही अच्छा है, आप इस पेपर का चयन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि डिजिटल एजुकेशन को आप यहाँ पे चयनित कर लें। जिसका है याद रखिएगा, सबसे पहले ऑनर्स चयन कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आप वो पेपर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो ऑप्शनल यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये सबके लिए कॉमन है, इसे आप मतलब कॉमन है, आप इसे चयन नहीं कर सकते हैं, सबको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 पेपर आप देख रहे हैं आपका जो दिया हुआ है AEC में, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप इंग्लिश का चयन करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने 12th का एग्जाम के लिए अपने इंग्लिश का प्रिपरेशन किया था, तो अगर आप यहाँ पे इंग्लिश का चयन करते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रामर वगैरह रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, ठीक है। एक बात और जो कि यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इंग्लिश को रखते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिक ये आपका हिंदी हो जाएगा, या फिर अगर आप हिंदी का चयन करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिक आपका ये इंग्लिश हो जाएगा, यानी आप बच नहीं सकते हो। तो याद रखिएगा, इनमें से दोनों पेपर आपको पढ़ना फर्स्ट और सेकंड में, तो आप इनमें से फर्स्ट में किसी एक का चयन कर सकते हो। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश का चयन करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे ना, आप पहले ऑनर्स पेपर का चयन करेंगे। जैसे हिंदी वाले हैं तो पहले हिंदी आप देख लेंगे कि हिंदी का मैंने अगर ऑनर्स रखा तो आप कौन कौन से पेपर का चयन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ, तो यहाँ पे आप इंग्लिश का जैसे चयन कर लिए आप, उसके बाद यहाँ से आप हिस्ट्री का चयन कर लिए, यहाँ पे आप इसका चयन कर लिए, ये तो ऑटोमेटिक रहेगा ही, इनमें से किसी एक का आप चयन कर लिए, इसका या फिर इसका। तो सबसे पहले आप ऑनर्स पेपर देखेंगे, फिर यहाँ से इस तरह के ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन देख करके जो है इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश रख दिया है, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया था और वो था आपका, ठीक है, हिंदी लिया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक लैंग्वेज में हिंदी ले लिया था। और यहाँ पे MDC जो पेपर है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, हिस्ट्री था, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए हिस्ट्री का चयन कर लिया है। ये पेपर तो रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, डिजिटल एजुकेशनल और मैथमेटिकल। तो मैं यहाँ पे 1 नंबर वाला यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चुन लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, आप यहाँ उसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 6ठा नंबर में एलिजिबिलिटी एनहेंसमेंट, यहाँ पे आप किसी एक का चयन करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप इंग्लिश का ही चयन करें, ताकि अभी आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं। एक सेमेस्टर के बाद अगर आप इंग्लिश को जो है ना थोड़ा बहुत और भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे इंग्लिश का ही चयन करें, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में आप जाकर के हिंदी को पढ़ पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म को क्या करेंगे, भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप किसी भी अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। कॉलेज का हेल्प करने के लिए बहुत से पर्सन्स रहेंगे। वीडियो में अगर कुछ छूट जाता है ना तो उसका भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगले बार आपको अच्छा से वीडियो और भी बना करके दे सकूँ, ठीक है। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन था जो कि अभी एग्जामिनेशन के टाइम पर आप जरूर इन सब बातों का ध्यान रखें, कहीं पर भी चूक ना करें, नहीं तो आपको अगले 3 साल तक इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। फॉर्म में नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ सही देख करके चेक करें, दोबारा चेक करें, ठीक है। कहीं पे भी कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रखें, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यार अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, BBMQ से रिलेटेड हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना,
और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। जो भी समस्या हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जो है हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये झारखंड पाठशाला के नाम से, यानी जे पाठशाला आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लोगो तो आपको दिख ही रहा होगा जेपी का, तो इस तरह से आप मुझे फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।